कुरम के लिए इमदादी सामान से लदे ट्रकों के रवाना होते ही लोअर कुरम के इलाका बगन में फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद और 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर की हालत खतरे से बाहर है, इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर कोहाट और DIG भी मौका पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को रोक दिया गया। लोअर कुरम में धरना मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मुतासिरीन को फौरी रिलीफ पैकेज दिया जाए, बगन बाजार में जलाई गई दुकानों और घरों का अजाला किया जाए और कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रखा जाएगा। बगन से किसी किस्म की गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर पर फर्द जुर्म का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने परवेज इलाही को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी को तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा गया कि अदालत को मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल करने में काफ़ी दुश्वारी है। तारीख पर तमाम मुल्जिमान हाजिर होते और अदालत फर्द जुर्म आयद करती। अदालत इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए अदालत महसूस करती है हाजिर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाए। अदालत किसी किस्म की मजीद ताखीर नहीं करती। इससे पिछली तारीख पर मोहम्मद खान भट्टी की मेडिकल ग्राउंड पर हाजिरी मुआफ़ी थी। आज परवेज इलाही की मेडिकल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पेश हुई। अदालत परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करती है। अदालत मोहम्मद खान भट्टी, खालिद महमूद चट्ठा, आसिफ महमूद, नईम इकबाल, मोहम्मद असगर और असद अली पर फर्द जुर्म आयद करती है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का जनूबी वज़ीरिस्तान और टांक में बंद अदालतें दोबारा बहाल करने का हुक्म रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामिये में कहा गया कि जनूबी वज़ीरिस्तान और टांक के जजेस मुतल्लिका अजला में जुडिशल काम दोबारा शुरू करें। अमन व अमान की खराब सूरत हाल के बायस जनूबी वज़ीरिस्तान और टांक में अदालतें बंद की गई थीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों का दौरा। F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स पर जारी तमीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला के अंडरपास के तरफ हार्टिकल्चर के लिए अहकामात, प्रोजेक्ट्स की तकमील डेडलाइन में यकीनी बनाने की हिदायत। कहा दोनों मनसूबों पर 3 शिफ्टों में काम जारी रखा जाए। दोनों मनसूबों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करना है। सरीना चौक इंटरचेंज की हदूद में आलिशान कौमी परचम भी नस्ब किया जाए। सोलह साल से सिंध में बदतरीन हुक्मरानी का सिलसिला जारी। हुक्मरान नहली और बदउनवानी में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का तकरीब से खिताब। कहा सिंध में मेयार तालीम का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। मेयार तालीम की बेहतरी के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। कराची के तलबा को कोटा सिस्टम की चक्की में पीसा जा रहा है। कराची के मसाइल पर MKM हर वक्त आवाज़ उठाती है। गुज़िश्ता साल बानी PTI को 20 दिसंबर तक रिहा करने की नवीद दी गई। ये ऑफर एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से दी गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का दावा। कहा बानी PTI और कारकुनों की रिहाई करीब है। 24 नवंबर के एहतजाज से पहले तजवीज़ आई थी कि बानी PTI को नदिया गली मुंतकिल किया जाए, जहां पर गवर्नर हाउस की सफाई सुथराई भी कर दी गई थी, लेकिन मुंतकली की तजवीज़ PTI ने मुस्तरद कर दी थी। अरकान ने तस्दीक की कि इनफरादी तौर पर कोई ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं कि तहरीरी मुतालबात दें, जिस पर पहले बानी PTI से मुशावरत हो। बानी PTI के बाहर आने से एहतजाज की ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी, इसलिए हुकूमत कुछ जमानतें चाहती है। अमेरिका में PTI की तंजीम अपने तौर पर इकदाम करती है कि आलमी दबाव इस हद तक हो कि बुनियादी हुकूक की पामाली रुक जाए। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक पाकिस्तान को 10 साल में 20 अरब डॉलर कर्ज देगा। 14 जनवरी को वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कर्ज की मंजूरी मुतवक्के। मंजूरी के बाद वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन रेसर का इस्लामाबाद का दौरा भी शेड्यूल। कर्ज प्रोग्राम के तहत 10 साल के अहदाफ तय किए गए हैं। आलमी बैंक मजीद 20 अरब डॉलर निजी कर्ज भी दिलवाएगा। कर्ज कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025 था, 35 के तहत दिया जाएगा। 10 साल कर्ज प्रोग्राम का मकसद सबसे ज्यादा नजरअंदाज साहम शोबों को बेहतर बनाने पर तवज्जो देना है। कर्ज के तहत मंसूबों को सियासी तब्दीलियों से महफूज रखा जाएगा। मजीद 20 अरब डॉलर से मजमूई पैकेज 40 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। कर्ज सेहत, तालीम और मौसमाती तब्दीली समेत दीगर अहम शोबों पर खर्च होगा। वादी तीरा में तवील खुशहाली के बाद बर्फबारी और बारिश शुरू और ग़ज़ाई ज़ियारत समेत बालाई इलाकों में भी बर्फबारी जारी। ठंडे मौसम के बायस झीलें, दरिया, आबशारें जम गई। सर्दी की लहर 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। गुजरावाला समेत कई इलाकों में धुंध के डेरे।